हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आनंद राज। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में कि अकाउंटिंग के मीनिंग्स एंड डेफिनेशंस क्या है, अकाउंटिंग क्या है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग के मीनिंग क्या है। ये अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्ड करने का। क्लासिफाइंग मतलब इसको हम वर्गीकृत क्लासिफाई करेंगे, यानी विभिन्न विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। एंड समराइजिंग, फिर उसके बाद हम इसका समरी निकालते हैं, समराइजिंग करते हैं। किसको, किसका, तो फिनेंशियल डाटा का। किसका, तो फिनेंशियल डाटा, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन डाटा होते हैं, ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसी का हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं। और वो फिनेंशियल डाटा क्या में होता है, इकोनॉमिक इवेंट्स में। इकोनॉमिक इवेंट्स मीन्स इन्वॉल्व मनी एंड मनी वर्क्स, इसमें होते हैं इन्वॉल्व, यानी पैसे या पैसे के बराबर के लेन देन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद रिकॉर्ड करने का, समराइज करने के बाद हम उसका एनालाइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि अब हमारे बिजनेस को मैंने रिकॉर्ड किया है। फिर समराइज करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका एनालिसिस करते हैं। और वो एनालिसिस का जो रिजल्ट आता है उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी दूसरों को बताते हैं। यानी कि हम उस रिजल्ट को दूसरों को बताते हैं, किस लिए बताएंगे, अपने यूजर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने ओनर्स को क्यों बताएंगे, क्योंकि डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए कि आगे अब क्या होगा। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट में आएगा तो हम इसको और कैसे ग्रोथ करें और इसमें प्रॉफिट कैसे बनाएं, उसके लिए हम लोग ये रिजल्ट को बताना बहुत ज़रूरी होता है। या फिर हमारे बिजनेस में लॉस हुआ तो उसको हम कैसे सुधारें, उसी का डिसीजन लेने के लिए हमें ये रिजल्ट को शेयर करना होता है। किस लिए, तो इकोनॉमिक डिसीजन को लेने के लिए। ओके, तो अब हम बात करने वाले डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स AICPA के तरफ से एक डेफिनेशन है, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट एक इंस्टीट्यूट है जिसके तरफ डेफिनेशन दिया गया है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, यानी कि अब अकाउंटिंग को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, कैसे, सिग्निफिकेंट मैनर में, यानी एक सही तरीके से, एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी कि एक तरीके से, यानी कि अब मैं किसी कोई चीज़ जैसे तैसे ले लेगा, वो तो मैनर से नहीं है, उसको तो कोई पढ़ेगा नहीं जल्दी। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखेंगे तो अच्छे लगेंगे देखने में, सभी लोग पढ़ेंगे। वही है, इसमें भी आपको सिग्निफिकेंट मैनर में ही लिखना पड़ेगा, समराइज करना होगा, रिक्लासीफाई करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन करेंगे, किसको, मनी ट्रांजेक्शन को ही ना, यानी और इवेंट्स और विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग। अब ये सब कर समराइज, क्लासीफाइज और रिकॉर्ड करने के बाद अब इसको हम इसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। जो हमारा एनालिसिस करने के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको इंटरप्रेट करेंगे, कहाँ, दूसरों को, यूजर्स को बताएंगे, इसको बताएंगे, ये सब इंटरप्रेट करेंगे अदर यूजर्स को। ये हो गया डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट बात, अब हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये सबसे पहला फीचर है कि ऑर्गेनाइजेशन इसका यूज़ करता है अकाउंटिंग का। तो देखिए, अकाउंटिंग इज अप्लाइड बाय ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज आइदर फॉर प्रॉफिट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव। यानी अकाउंटिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अकाउंटिंग को अप्लाई करता है किस लिए, परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटी को चलाने के लिए करता है, आइदर फॉर प्रॉफिट और नॉट, चाहे वो प्रॉफिट कमाने के लिए करता हो, चाहे वह प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करता हो, वो दोनों तरीके में ही अकाउंटिंग का यूज़ करता है। क्योंकि बिना अकाउंटिंग के वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, उसको अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाएगा, उसको समरी नहीं कर, उसका रिजल्ट सही इस तरीके से नहीं आएगा। एक प्रोसेस है। आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स यानी ट्रांजैक्शन, यानी अकाउंटिंग कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, financial transactions, which means
Accounting requires events to be expressed in terms of money. Transactions should involve transfer or exchange of monetary value between business enterprises और मतलब अकाउंटिंग क्या है, किससे है संबंध रखता है, रिकॉर्डिंग ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स का, यानी फिनेंशियल। अब रिकॉर्ड क्या करेंगे, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही ना करेंगे। अब वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन चाहे वो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी हुआ, चाहे वो मनी के रूप में हो। ट्रांसफर ट्रांजैक्शन शुड बी ऑल्सो इन्वॉल्व ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ मोनेटरी वैल्यू, या फिर मोनेटरी वैल्यू के रूप में होना चाहिए, यानी उसका कोई वैल्यू होना चाहिए, उसका वित्तीय मूल्य होना चाहिए, उसके बीच में ट्रांजैक्शन हो, किस वो हो, और किसके बीच होता है, या तो दो बिजनेसों के बीच या फिर एक आउटसाइडर के बीच, यानी एक ग्राहक भी आता है उससे भी खरीद सकता है, या फिर दो बिजनेसों के बीच। ये है आउटसाइडर और बिजनेस इंटरप्राइजेस के बीच। यानी ये ट्रांजैक्शन किसके बीच होता है, या तो फिर दो बिजनेसों के बीच या फिर एक कोई आउटसाइडर के बीच। आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। अब क्या है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा, अब उसको क्लासीफाई भी करता है, समराइजिंग करता है। ये तीसरा फीचर है सबसे बढ़िया, कि अकाउंटिंग पहले उसको रिकॉर्ड करता है, फिर उसको क्लासीफाई करता है, फिर उसको समराइज करता है। यानी देखिए, अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिस्टम। अब उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में करता है, ये ना कि जैसे तैसे। अकाउंटिंग क्या करता है, रिकॉर्ड भी अच्छे तरीके से करता है एक सिस्टमेटिक मैनर में, उसको क्लासीफाई भी सिस्टमेटिक मैनर में करता है, और समराइज भी सिस्टमेटिक मैनर में करता है। ये इसका तीसरा बेस्ट फीचर है। आते हैं चौथे फीचर्स के बारे में। चौथा फीचर है हमारा यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब क्या है, अब हमारे सब हो गए तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूजर के पास पहुंचाता भी है। ये भी फीचर है इसका कि अकाउंटिंग क्या इज ए कंप्लीट वेन इंफॉर्मेशन अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स और कम्युनिकेटेड टू वेरियस ग्रुप्स इंटरेस्टेड इन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस इन द। अकाउंटिंग क्या करता है, जब कंप्लीट हो जाता है पूरा प्रोसेस रिकॉर्डिंग का, क्लासीफाइंग का, समराइजिंग का और एनालिसिस का, तो फिर वे इंटरप्रेट करता है, यानी इन्फॉर्मेशन को, इकोनॉमिक इवेंट के इन्फॉर्मेशन को दूसरे जगह कम्युनिकेट करता है जो यूजर इंटरेस्टेड हो और जो उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या हमारे बिजनेस में लॉस हुआ, हमारा बिजनेस सही कंडीशन में है या नहीं, ये सब बताता है। कौन सा अकाउंटिंग ही बताता है। हम अब बात करने वाले अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। अब अकाउंटिंग साइकिल होता क्या है, देखिए अकाउंटिंग साइकिल है क्या। एन अकाउंटिंग साइकिल इज ए कंप्लीट सीक्वेंस बिगिनिंग विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड एंडिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है रिकॉर्ड से। सबसे पहले हम अकाउंटिंग साइकिल कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का आएगा, उसके बाद उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर, फिर उसको पोस्टिंग करेंगे, क्लासीफाइंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। ये 6 तरीके से हमारा ये अकाउंटिंग साइकिल बनता है। सबसे पहले देखिए अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले आता है फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगा, यानी कि हमारा कोई बिजनेस है, उसमें हमने परचेज या सेल किया, वो मेरा ट्रांजैक्शन हुआ। परचेज किए तो पैसे गए, सेल किए तो पैसे आए, तो वो ट्रांजैक्शन हुए। अब उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। अब रिकॉर्ड किस में करते हैं, तो जर्नल में। इसमें अकाउंटिंग में भी एक आता है रिकॉर्डिंग करने का एक बुक होता है जर्नल, जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, यानी ये बुक ऑफ ओरिजिनल होते हैं सबसे, और इसको बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री भी कहते हैं। सबसे पहला रिकॉर्डिंग इसी में होता है, इसी को हम जर्नल कहते हैं। इसका आगे आपको और पढ़ना है इसके बारे में, ये बहुत बड़ी अच्छी चैप्टर है, ये आगे आपको बताऊंगा। दूसरा है हमारा लेजर, यानी कि पोस्टिंग करना है, यानी कि ये हमारा रिकॉर्डिंग हुआ तो इसमें क्लासीफाई होता है, इसमें क्लासीफाई होता है, यानी कि पहला हम रिकॉर्ड करते हैं। देखिए इससे डेफिनेशन भी तैयार होता है। सबसे पहले फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किए,
उसको क्लासीफाई कहाँ करते हैं, तो लेजर में, यानी कि लेजर में पोस्टिंग और बैलेंसिंग करते हैं, यानी वो क्लासीफाई हो गया कि बहुत सारे अकाउंट में बट जाते हैं, जितने भी जर्नल हैं बहुत सारे अकाउंट्स में बट जाते हैं, उसी को क्लासीफाई करते हैं। और क्लासीफाई करने के बाद हम ट्रायल बैलेंस में क्या करते थे, इसको समराइज करते हैं। ये हो गया समराइज, ठीक है। यानी कि पहले रिकॉर्ड किए जर्नल में, क्लासीफाई किए लेजर में, ट्रायल बैलेंस में इसका समराइज होता है, ठीक है। ये आपका डिफिनेशन भी रेडी हो रहा है। और समराइज करने के बाद ये आपको इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारे बिजनेस का प्रॉफिट पता करते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, यानी कि ये आपका एनालिसिस निकलता है। ये एनालिसिस का एक टाइप में आता है। ये एक एनालिसिस हुआ, एनालिसिस कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब इसका बैलेंस शीट, अब इसमें पोजीशन जानते हैं कि हमारा बिजनेस का पोजीशन कैसा है, यानी कि हमारा बिजनेस सही पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में ये। फिर इसके बाद ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन में आ जाता है। यानी कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेरे को फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आएगा, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, उसको क्लासीफाई करते हैं लेजर में, फिर उसको समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में, फिर उसका हम एनालिसिस करते हैं, यानी प्रॉफिट और जानते हैं या लॉस जानते हैं किसमें, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में हमारे दो आते हैं, एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ऐसे तो ये एक में हो गया है। और उसके बाद बैलेंस शीट आते हैं जिसमें हम अपने बिजनेस के पोजीशन को जानते हैं। फिर इसके बाद यही प्रक्रिया हर साल ऐसे ही चलते रहती है। ओके, तब अब आगे बात करते हैं इसके और बारे में कि ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग की बात करेंगे। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के बारे में देखिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट और कम्युनिकेशन कैरिड और बिटवीन ए बायर एंड सेलर टू एक्सचेंज एंड एसेट्स फॉर पेमेंट। देखिए, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एक एग्रीमेंट है और कम्युनिकेशन होता है किसके बीच, बायर और सेलर के बीच एक एग्रीमेंट भी होता है और एक कम्युनिकेशन होता है, और उसके बीच एक्सचेंज भी होता है। क्या, एसेट्स का एक्सचेंज, यानी कि एग्रीमेंट हुआ कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, अच्छा सा कम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच कि मुझे फ़ोन चाहिए, कम्युनिकेशन होने के बाद एग्रीमेंट हो गया कि ठीक है फ़ोन, उसने बताया इतने रुपीज़ लगेंगे, ये हो गया। अब उसके बाद एक्सचेंज करते हैं, पैसे का एक्सचेंज करते हैं। एक वो उसने एसेट्स लिया, ये पेमेंट किया, एक बेचने वाला मोबाइल दिया और लेने वाला पैसे दिए, एक्सचेंज हुए। इसी को हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं। बिजनेस में वो बेचने वाले के बिजनेस में रिकॉर्ड हो गया कि ये मेरे उसके लिए ये गुड्स होगा, यानी कि सेल ऑफ गुड्स। यानी इसमें उसको हम लोग गुड्स क्यों कहेंगे, क्योंकि उसके पास एक मोबाइल है ना, बहुत सारे मोबाइल है बेचने वाले, तो वो सबके मोबाइल के लिए सबका नाम लिखेगा ये ज़रूरी नहीं, इसलिए उसका नाम उसको गुड्स कहते हैं। वो गुड्स मतलब माल होता है एक कॉमर्स के रूप में, कॉमर्स के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल देखिए, परचेज ऑफ मशीनरी, कोई मशीनरी का रहा, ये भी एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सेल ऑफ गुड्स, ये भी एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है। आगे आगे आपको और इसके बारे में बहुत इंफॉर्मेशन पता चलेगी। देखिए, अब दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल, balances of accounts from opening balance sheet and day to day financial transactions are recorded in journal। अब देखिए, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो गया, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो गया, तो अब उसको हम रिकॉर्ड करते कहाँ, तो जर्नल में। तो क्या जर्नल में, जैसे कि अगर आपका न्यू बिजनेस है तो नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो डे टू डे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ओल्ड बिजनेस है तो आपका उस बैलेंसेस को पहले लिखने के बाद, ओपनिंग बैलेंसेस को लिखने के बाद फिर डे टू डे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में। इसी को कहते हैं रिकॉर्डिंग इन जर्नल। ये ओरिजिनल एंट्री है, फर्स्ट एंट्री है, बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री है, सबसे पहला बार इसी यही रिकॉर्ड होता है। तीसरा है लेजर। लेजर पोस्टिंग यानी बैलेंसिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन जर्नल आर ट्रांसफर टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स open in the ledger। posting in the ledger is also called a classification of transaction। यानी अब देखिए, जर्नल में रिकॉर्ड कर लिए, उसके बाद हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। क्यों पोस्ट करते हैं, क्योंकि उसको क्लासिफाई किया जाता है। सब जितने भी जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए, उसमें जितने भी
जितने भी नाम से ट्रांजैक्शन हुए हैं, जितने भी उस सब का एक स्पेसिफाइड अकाउंट खोला जाता है लेजर में, और उसको हम लोग फिर लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, और यानी उसको क्लासीफाई करते हैं। उसी को हम लोग लेजर को क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। और फिर ये क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इंड में यानी अकाउंटिंग पीरियड के लास्ट में बैलेंस भी होता है, ताकि आगे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के और के बाद आगे और पता चले कि हमारे क्लासिफिकेशन के बाद हमें पता चल जाए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ये क्या है, सबके बैलेंसेस पता चलते हैं आपके लेजर के में। ये आपको आगे और अच्छे से पढ़ने को मिलेगा। अब देखिए, एक चीज़ आया कि स्पेसिफिक पीरियड। अब फिनेंशियल ट्रांजेक्शन आते हैं, यानी फिनेंशियल ट्रांजेक्शन के जो फिनेंशियल पीरियड होते हैं, यानी कि फिनेंशियल पीरियड है आपका फिनेंशियल पीरियड, यानी कि एक बिजनेस में फिनेंशियल पीरियड कब होता है? मेनली फिनेंशियल पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च को माना जाता है फिनेंशियल पीरियड। यानी कि कोई भी बिजनेस का फिनेंशियल पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी एक साल का ये होता है। ये ना कि हम लोग के 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये मेनली बहुत कम लोग लेते हैं। रियली में इसका बिजनेस का जो माना जाता है फिनेंशियल पीरियड, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ओके, अब आते हैं ट्रायल बैलेंस, चौथा हमारा अकाउंटिंग साइकिल का चौथा पॉइंट ट्रायल बैलेंस है। देखिए, इन दिस स्टेज अ लिस्ट शोइंग द बैलेंसेज ऑफ ईच एंड एवरी अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। दिस लास्ट इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। इट इज ऑल्सो नोन एज समराइजिंग द फिनेंशियल। यानी कि अब देखिए, जो लेजर में हमने जितने भी अकाउंट को क्लासीफाई किया, उसको हम ट्रायल बैलेंस में हम समरी के रूप में लिखते हैं। यानी अब हम उसका समरी निकालते हैं कि अब ये समरी के बाद ये मैप हो रहे हैं, समरी अगर ये इसका सही हुआ तो हम आगे प्रोसेस में रहेंगे, यानी हमारे अकाउंटिंग सही जा रहा है। यानी ट्रायल बैलेंस बहुत ही मेन चीज़ है। ये आपको आगे और अच्छे से पढ़ने होंगे। ये बस अभी छोटी सी एक इंफॉर्मेशन है ट्रायल बैलेंस की, कि यहाँ इसमें समराइज किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। अब आते हैं इनकम स्टेटमेंट, यानी कि अकाउंटिंग साइकिल का 5वां पॉइंट। इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। यानी अभी इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। किस लिए बनाया जाता है? कि हम प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करें, यानी कि हम अपने बिजनेस के प्रॉफिट को पता करें या लॉस, प्रॉफिट हुआ हमारे बिजनेस में या लॉस, इसका पता करने के लिए हम इनकम स्टेटमेंट यानी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ओके, ये हो गया आपका अकाउंटिंग साइकिल का 5वां पॉइंट। अब आते हैं फिनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। फाइनली ये सब बनने के बाद फाइनली बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। दिस शोज द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस एट द एंड ऑफ ईयर। यानी फिनेंशियल पीरियड के एंड में, जो कि मान के चलिए 31 मार्च को होता है, तो मानिए 31 मार्च के एंड में ये बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है। किस लिए? कि फिनेंशियल पोजीशन को पता करने के, यानी बिजनेस का पोजीशन अब कैसा है, बिजनेस का पोजीशन अच्छा है या ख़राब है, ये पता करने के लिए बैलेंस शीट प्रिपेयर। बैलेंस शीट में मेरे दो बता देता हूँ। बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे लायबिलिटीज़ और राइट साइड में होते हैं एसेट। ये एक इसका स्पेसिफिक परफॉर्मा है बैलेंस शीट, ये आपको आगे पढ़ने होंगे। आज हम यहीं तक बात करते हैं। आज हमने पढ़ा अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशंस। आज उसके बाद हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, और
अकाउंटिंग साइकिल काफ़ी अच्छे से पढ़ा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि औरों को ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पता चले। औरों को लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सो थैंक यू टू ऑल यूजर्स, बाय बाय, टाटा।